अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल्ला अनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो खबरों की बात कर लें, तो यूएस और ईरान की जो खबरें हैं, वो तो रुक ही नहीं रहीं। कभी तो ये आता है जी कि यूएस और ईरान के दरमियान जो है वो ट्रम्प बोलता है कि हम डील करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद नई खबर आ जाती है कि जो ईरान है वो मान नहीं रहा, तो लिहाज़ा ये डील नहीं होगी, हम जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ऐसी आपको मार्केट में मिक्स बहुत सी न्यूज़ेज़ मिलेंगी जिनका इम्पैक्ट यही है कि मार्केट के ऊपर इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव असर पड़ता है। ठीक है जी? और इन्हीं सब जियोग्राफ़िकल सिचुएशंस में जिसमें ना तो यूएस खुश है, ना तो ईरान खुश है, यो हमारे ट्रम्प चचा हैं, वो एक और बड़ी खबर लेके आते हैं जी कि वो ब्राज़ील के ऊपर 25% का टैरिफ ऐड कर रहे हैं। अब देखें, एक तरफ से हमें खबर मिलती है कि यहाँ पर जंग शुरू हो गई है, एक तरफ से हमें खबर मिलती है कि यहाँ पर धमाका हो गया है और उन्हीं के दरमियान हमें एक और खबर मिलती है कि भैया 25% जो टैरिफ है वो भी लग चुके हैं। और जो लोग पिछले 1 साल से क्रिप्टो के अंदर हैं, वो इस चीज़ को ज़रा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब टैरिफ लगता है, तो जियोग्राफ़िकल सिचुएशंस कैसी बन जाती हैं। यकीनन इसका एक बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही बुरा इम्पैक्ट मार्केट में आता है। आप ये सारा आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से लिखा है कि क्यों जी और किस लिए ये जो टैरिफ है, ये ब्राज़ील के ऊपर लगाया जा रहा है और ये कोई 2-3% का टैरिफ नहीं है फ्रेंड्स। ये पूरा 25% का टैरिफ है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी बीटीसी की कि बीटीसी का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ये जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं और इस तरह की जियोग्राफिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं, इसमें बीटीसी का क्या रोल है? बीटीसी जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तो आपने इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी हम अपनी पहली जो अपडेट है उसकी। हमने आपको ये रेजिस्टेंस बनाकर दी थी और 1-2 ये लेवल्स भी मार्क डाउन करके दिए थे कि बीटीसी जो है वो इस रेजिस्टेंस से नीचे आएगा। अभी ज़रा आप इसको गौर से देखें, ये अभी मेरा चार्ट ओपन है और बीटीसी जो है वो तकरीबन इसी रेजिस्टेंस से फॉल कर रहा है और फॉल करने के बाद जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, वहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है? मैं इसको ज़रा मार्क डाउन भी कर देता हूँ कि बीटीसी जो है वो यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है। अभी क्या है जी कि बीटीसी इस रिट्रेसमेंट की वजह से जो इसकी रेजिस्टेंस है वहाँ तक प्रॉपर जा सकता है। ठीक है जी। हम अगर इसकी लिक्विडेशंस भी देखें तो लिक्विडेशंस इसकी तकरीबन 67,000 तक ही पड़ी हुई हैं। इससे ज़्यादा की अभी लिक्विडेशंस भी मार्केट में नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि बीटीसी जो है वो अभी इस टाइम के लिए यहाँ से लेकर इतना तकरीबन जा सकता है इस रेजिस्टेंस तक, देन जो है वो आना इसने नीचे है, ठीक है? इस चीज़ को आप अपने ज़हनों में बिठा लीजिए कि जैसी सिचुएशंस आजकल चल रही हैं, इसमें बीटीसी का ऊपर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसे एक सुई के में से ऊँट गुज़र जाएगा, जितना वो मुमकिन है, उतना ही ये मुमकिन है कि बीटीसी जो है वो अपना अप ट्रेंड फ़ॉलो कर लेगा। ठीक है जी? बीटीसी ने आना नीचे है, जो हमारी ट्रेड है जहाँ से मैं खुद भी ट्रेड लूँगा, वो मैंने ये वाला जो ज़ोन है ये पिछले 3-4 दिनों से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ और मैं इसी का ही वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये आने लगा था, तो हुआ ये कि जो हमारा सीपीआई डाटा था वो पॉज़िटिव आ गया और मार्केट ने जो है वो यहाँ से उड़ान भरी यहाँ तक। और अभी जो है हम फिर इसी का ही स्टिल अपने लेवल का वेट कर रहे हैं, लेवल्स के बगैर हम ट्रेड नहीं करते। यहाँ पर एक ट्रेड बनती है, बट ये ट्रेड जो है ये रिस्की है, ठीक है? इस चीज़ को आपने अपने ज़हनों में बिठा लेना है, ये रिस्की ट्रेड है, बट ये जा भी सकती है और इसके जो 60 टू 70% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक तकरीबन जाएगी और देन जो है वो अपना हमारी इस सपोर्ट को पकड़ेगी, ठीक है? यही बात कर लिए जी अगर इथेरियम की, तो इथेरियम की भी यही अपडेट है जी कि बीटीसी के साथ-साथ इथेरियम जो है वो मूव करेगा। हाँ, बीटीसी से गंदा ज़रूर इथेरियम परफ़ॉर्म कर सकता है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है जी हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस। पिछले 24 घंटों में अगर आप देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस है वो बढ़ी है और वो थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इसके मुकाबले में अगर हम जो आल्ट्स हैं, हमारे अदर्स हैं, उनकी पोज़ीशन देखेंगे, ठीक है जी, तो वो देखें ज़रा कहाँ पे खड़े हैं। जिस तरह डोमिनेंस बढ़ी है, उसी तरह ये जो हैं आर्ट्स उतना गंदा परफ़ॉर्म कर गए हैं। तो
उम्मीद है कि जो इथेरियम है वो नेक्स्ट 24 आवर्स भी बीटीसी से गंदा परफ़ॉर्म करेगा। अगर बीटीसी यहाँ तक चला भी जाता है तो इथेरियम यहाँ तक अपनी जो है वो जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, इथेरियम ने भी नीचे ही आना है। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी जो है वो 24 आवर्स के लिए मार्केट को वेट किया जाए और वॉच किया जाए, ठीक है? देखा जाए कि मार्केट करती क्या है और अपने इस लेवल का इंतज़ार किया जाए। हाँ, अगर आपको 58,000 से 60,000 के दरमियान कोई ट्रेड या कुछ भी मिलता है, तो आप उस चीज़ को अवेल कर सकती हैं, लेकिन ये 24 आवर्स में तो नहीं होगा, होगा ये ठीक है, लाज़मी होगा लेकिन ये अभी नहीं होगा। अभी के लिए आपके लिए अपडेट यही है कि इस लेवल का वेट कीजिए, ठीक है? इसके बाद जब यहाँ पर आएगा तो नेक्स्ट अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आपने हमारी एक्यूरेसी देखनी है तो हमारी पिछली वीडियोज़ जाकर देखें कि उसमें हमने कैसे ट्रेड्स दी थी और कैसे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेड्स और सारी अपडेट्स जो है वो पूरी होती हुई नज़र आई हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।